हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में 4660 आप सभी की वैकेंसी जो निकाली गई हैं, इसके एग्जाम की जो डेट है वो कब तक आप सभी के बीच में आने वाली है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। और ये देखो, एक बात इंपॉर्टेंट और मैं आपको बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि देखो किस शिफ्ट में आप सभी के जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी 10-10 नंबर आपको फ्री मिलेंगे। वो क्या नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है वो भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं, आरपीएफ का आपने सपना देखा है, ये वर्दी का सपना देखा है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वर्दी का पाने का अगर आप यहाँ पर आपको दोस्तों मौका मिल रहा है तो इस मौके को दोस्तों गंवाना नहीं है। इसको दोस्तों बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ आपको इजीली क्रैक करना है एग्जाम को, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका आप सभी को बताऊंगा जिससे आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मेरे भाई, ये जो वर्दी का सपना आपने देखा है ना, इसको पूरा कराने का जो जिम्मेदारी है मैंने आप सभी की उठा ली है। बस आप सभी को जो करना है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बस ये करना है। दोस्तों, आपके वर्दी को, सपने को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कड़ी मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद देखो अपना खुद का पहले सिलेक्शन लिया है। कम से कम 5 एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। देन उसके बाद आप सभी लोगों के एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक बीड़ा उठाया है। और इस जो मैंने यहाँ पर संघर्ष किया है, जो मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर काम किया है, वो बहुत ज़्यादा दोस्तों काबिल तारीफ है। मैं अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, दिन रात मेहनत करने के बाद मैंने कंप्लीट आप सभी लोगों के लिए अपने खुद के जो नोट्स हैं वो रेडी कर दिए हैं। जी हाँ, जैसे मैंने खुद एग्जाम पास किया था ऐसे ही आप भी कर पाएंगे, और मेरे खुद के नोट्स से आप अब मेरे खुद के नोट्स से पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, इतना पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब मेरे नोट्स लेने के लिए करना कुछ नहीं है आपको। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है। ये है हमारा दोस्तों नंबर, ठीक है। इस नंबर पर ही आपको मैसेज करना है, और कोई हमारा ना ही नंबर है। बहुत सारे यूट्यूबर अपने नंबर पर वो कोर्स सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो सिर्फ वहाँ पर हमारा पीडीएफ दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो मॉक टेस्ट है, हमारा जो समझाने का तरीका है, हमारा दोस्तों जो वहाँ पर आप सभी को ग्रुप में ऐड करके जो गाइडेंस देने का तरीका है, वो उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है जो आपको पागल बना रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद दोस्तों एग्जाम क्वालिफाइड हूँ, और वो जितने भी स्टूडेंट जो भी यूट्यूब पे वो वीडियो बना रहे हैं, वो सब दोस्तों सिर्फ हमारे कॉपी करके ही आपको दे रहे हैं। वो कम दाम में दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको 500 रुपये का पीडीएफ लेकिन नहीं देना है, मात्र आपको 99 में मिल जाएगा। इससे कम प्राइस में ये पीडीएफ हो ही नहीं सकता है, 18% जीएसटी के साथ। अब आप बोलेंगे भैया फ्री कर दो, तो फ्री नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो स्टूडेंट 99 रुपये, 99 रुपये तक अपनी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? इतना तो थोड़ा बहुत आप खर्च कर सकते हैं। ये 99 रुपये मैं वादा करता हूँ, आपने जितना आप मुझे दोगे ना, इससे दोस्तों आपको ज़्यादा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। और 99 रुपये में जो बच्चा ये बोल देगा ना कि भाई मुझे नहीं लेना है, 99 रुपये ज़्यादा है, तो वो पढ़ाई को लेकर सीरियस है ही नहीं, ठीक है। मैं आपको समझता हूँ, और इतना अच्छा कंटेंट आपको दोस्तों 500 रुपये में भी नहीं मिलेगा। ये मैंने आपसे वादा किया है, वास्तव में ही वादा किया है। और ये अच्छा पीडीएफ आपको सबसे कोई नहीं देगा, इतना अच्छा पीडीएफ, ठीक है, इतने कम प्राइस में, ठीक है। तो ये जो कंधों पर स्टार जो देख पा रहे हो ना, ये ऐसे नहीं लगे हैं, इसके लिए कड़ी मेहनत लगी है। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरे सपना पूरा हो, तो बस आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और इस पीडीएफ को लीजिए, और आपका सपना जो है बिल्कुल अच्छे से पूरा होगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता चुका था कि भाई साहब, यहाँ पर आप सभी का जो है एक एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा था, जो स्टार्टिंग में दिखा रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको अभी चेक कर रहे थे, तो अभी ये शो नहीं करा रहा है, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। अगर आपका यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है तो इसकी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, बहुत सारे बच्चे लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करके अपने फ़ोन में चेक कर रहे हैं कि भैया मेरा दिखाएगा, मेरा मेरा शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी फिलहाल ये दोस्तों ये दिखाता है कि आपने फॉर्म फिलअप सही से कर दिया था, आपने फीस वगैरह सब कटवा ली थी, या ऐसे ही बीच में आपने फॉर्म को छोड़ दिया था, ये दिखाता है अभी, ठीक है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आपने फॉर्म को पूरी तरह भर दिया है, आपने फॉर्म को पूरी तरह फिलअप कर दिया है। आने आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी होगी फोटो और सिग्नेचर में। अगर आपने फोटो सिग्नेचर अच्छे से नहीं फिलअप किया होगा उस टाइम पे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी होगा अच्छे से होगा, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन स्टेटस जो दोस्तों आपने दिखाया था, ये स्टूडेंट का था। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये 2019 का डाटा है। इस डाटा में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आरटीआई लगाया गया था 2005 का, जो हमारा अधिकार है उसके तहत, आरटीआई सूचना का अधिकार जो है, ठीक है। तो उसके तहत बताया गया था कि आप सभी का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आप आरटीआई के तहत पूछ सकते हैं कितना नंबर हमारा बड़ा है। तो देखो, इस बाही का देखो, इसका 107 नंबर था, यानी रो मार्क्स है इतना, यानी इसने 107 नंबर लाया। और इसका दोस्तों देखो, इसका यहाँ पर देखो 12 पॉइंट कुछ नंबर बढ़ा, और इसका 120
120 नंबर हो गया, यानी 120 में से 120 नंबर भी आते हैं आरपीएफ के अंदर। तो आपका देखिए इतना नंबर कैसे बढ़ सकता है, यानी 10 नंबर, 10 से 12 नंबर तो आपके इजीली ऐसे ही बढ़ जाएंगे अगर आप पूरी मेहनत से काम करेंगे। तो ये नंबर कब बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, क्या इसका रीजन है, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बढ़ते हैं। सबके सबके नहीं बढ़ते हैं, लेकिन किसी किसी को 10 नंबर मिलेंगे, किसी को 12 मिलेंगे, किसी को 13 मिलेंगे, किसी को 14 मिलेंगे, किसी को 15 तक मिल जाते हैं, किसी किसी को 20 नंबर तक भी मिल जाते हैं। ठीक है, और वो मिलता है दोस्तों किस रीजन पर, वो शिफ्ट वाइज, यानी इसका शिफ्ट हार्ड है। देखो आपको पता है दोस्तों, जब मान के चलो आपका एग्जाम काफ़ी शिफ्टों में कराया जाएगा और आप बोलेंगे भैया उस शिफ्ट का तो बहुत पेपर सरल आया है, बहुत इजी पेपर आया, और आप अपने लिए बोलेंगे भैया मेरा पेपर तो बहुत हार्ड आया था, ये क्या किया मेरे साथ यहाँ पर, मुझे तो उस शिफ्ट में होना चाहिए था। तो इसलिए जो स्टूडेंट ये सोचते हैं तो उनका बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस शिफ्ट का पेपर हार्ड आया है, आपका पेपर, उस शिफ्ट का पेपर बहुत इजी आया है और आपका पेपर हार्ड आया है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आती है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जो दोनों शिफ्टों को इक्वल करता है। अगर आपके नंबर उससे कम हैं तो उनको बराबर कर दी जाएंगे उस बेस पर कि अगर आपका अच्छे से उसने हार्ड और इजी के हिसाब से दोनों को इक्वल कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, मतलब होता है सभी के साथ, लेकिन किसी किसी के नंबर 5 बढ़ते हैं, किसी के 6 नंबर, किसी के 7 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी किसी के बेचारे के 2 या 3 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। तो ये वो सिस्टम होती है, वो जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आपको ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं बेसिकली, समझ लीजिए आप, जो नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आरपीएफ में जो दोस्तों आप सभी की पदों की संख्या यानी जो वैकेंसीज थी उसको, नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ाने की जो बात कही जा रही थी वो अब सच साबित होती नजर आ रही है। जी हाँ, जल्द ही आप सभी को जो है अपने आरपीएफ में वैकेंसी इंक्रीज होने को मिल सकती हैं। जी हाँ, लेकिन अभी इतना कंफर्म नहीं पता कि वैकेंसी कितनी होंगी। लगभग 20,000 या 22,000, 24,000, 25,000 तक भी वैकेंसी जा सकती हैं, जिसमें लगभग 10,000 पद महिलाओं के होने वाले हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो फेक है, ये तो पुरानी न्यूज़ है। ऐसा नहीं है, पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अब पुरानी न्यूज़ को तब बोला गया था कि आने वाले टाइम में 10,000 ये महिलाओं को वैकेंसी दिलाएंगे, और ये वैकेंसी दिलाने की बात उन्होंने बोली है कि ये इस साल में देश में महिलाओं के इसमें सुरक्षा माना जा रहा है। और रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल में 90,000, देखो रेलवे सुरक्षा बल में 90,000 भर्ती कराने की घोषणा की थी, लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं अब आपको जल्दी देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि लगातार दोस्तों आप सभी को पता है संसद में भी मामला उठाया, मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें जो चंद्रशेखर हैं जो नगीना क्षेत्र से चुने गए हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हैं भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं, वो उन्होंने भी दोस्तों बात कही थी। और साथ ही साथ रेल मंत्री ने भी दोस्तों इस पर अपना संज्ञान पेश किया था कि हम कैलेंडर जारी करेंगे बेसिकली पूरा, और उस कैलेंडर पर ही भर्ती कराएंगे, जो कि कैलेंडर आपका 4 बार जारी किया जाएगा पूरे साल में। ठीक है, इस पर उन्होंने भी बात कही थी, और आने वाले टाइम में और वैकेंसी भी फिलअप होंगी। जैसे उन्होंने भी, चंद्रशेखर ने भी, जो माननीय चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने भी दोस्तों यही बात की थी कि आपकी जो रेलवे सुरक्षा है इसमें काफ़ी कम पोस्ट है और बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, लेकिन आप बहुत कम पोस्टों पे वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इनको जल्द से जल्द भरने का संज्ञान लिया जाए। तो इसलिए दोस्तों ये बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द वैकेंसी भी इंक्रीज अब हो सकती है, क्योंकि मामला संसद तक जा चुका है इसका। ठीक है, और अब बात करें दोस्तों एग्ज़ाम डेट की, तो आपका एग्ज़ाम के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम डेट होगी वो दोस्तों आप सभी की जल्द जारी हो जाएगी। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट का कोई फिक्स पता नहीं है। कोई यूट्यूब पर बता रहा है कि दोस्तों सितंबर में होगा, ठीक है, कोई बता रहा है अक्टूबर में होगा, कोई बता रहा है नवंबर में होगा, कोई बता रहा है दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों डेट चल रही है आपकी, ये 3 से 4 डेट है, क्योंकि अगस्त तो चल रहा है, अगर इसके बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा। तो ये 4 माह आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कि किस महीने में हमारा जो है यहाँ पर एग्जाम होगा, हमें कुछ नहीं पता है। आप में से भी बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि कभी आपको सितंबर बता दिया जाता है, कभी आपको अक्टूबर बता दिया जाता है, कभी आपको नवंबर बता दिया जाता है, कभी आपको दिसंबर बता दिया जाता है। तो देखो आप सभी को मैं एक बात फिर पक्की कर देता हूँ कि यूट्यूब पर अगर आप हर किसी की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपने दिमाग से काम करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ रियलिटी क्या है। देखो आप, हो सकता है आप में दिमाग हमसे भी ज़्यादा हो, ऐसी बात नहीं है भाई, आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं पढ़ने में। तो देखो सितंबर में आप सभी को पता है अभी आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका एग्जाम इससे पहले कराया जाएगा। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई थी, उसका एग्जाम RPF से पहले कराया जाएगा। तो 2 वैकेंसी हैं जो RPF से पहले हैं, ALP और टेक्नीशियन। तो ALP का जो एग्जाम होना था वो दोस्तों सितंबर अक्टूबर में कराया जाना था, जो कि अभी फिलहाल इसकी वजह से पेंडिंग था, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई थी इसकी वजह से। तो मेरे हिसाब से सितंबर में आप सभी का एग्जाम जो होगा वो अब आपका ALP का होगा, ALP असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, वहीं अक्टूबर के मिड तक चलेगा, अक्टूबर के मिड तक सितंबर ALP का एग्जाम जो है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी का अक्टूबर के मिड से शुरू होकर नवंबर तक चलेगा किसका एग्जाम, आपका टेक्नीशियन का। ठीक है,
टेक्नीशियन का। वहीं नवंबर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा गैप लेने के बाद, थोड़ा गैप होगा और दिसंबर से जनवरी तक जाएगा आपका एग्जाम। किसका? दिसंबर में शुरू हो जाएगा आपका एग्जाम आरपीएफ का। इस बात को आपको समझ लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह अपने दिमाग में उतार लेना है कि आरपीएफ का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर के महीने में होगा, इससे पहले पॉसिबल है ही नहीं। क्या कोई आपको यूट्यूब पर कितना भी बोल दे, आपको मेरी बात पर अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन होगा ऐसा ही। पहले मैंने आपको बताया था, अक्टूबर बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि पहले ये इसका जो एग्जाम था ना आपका एएलपी का, वो आपका होना था दोस्तों कब? जुलाई अगस्त में। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने टेंटेटिव अपनी जो डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया। तो इसलिए मैंने भी दोस्तों यहाँ पर जो डेट है थोड़ी सी आगे बढ़ाई है इसी तरह से, क्योंकि भाई सरकार जो चाहेगी उसी तरह से होगा, ना कि हमारे कहने से होगा। तो जैसे सरकार ने डेट आगे बढ़ाई है उसी हिसाब से मैंने भी आपकी डेट चेंज की है। जो बच्चे ये बोल रहे थे भैया पहले आप ये बोल रहे थे, अब ये क्यों बोल रहे थे दिसंबर में होगा, तो इसका रीजन यही है कि पहले आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम जो था वो आपका जुलाई में होना था, जुलाई में। ठीक है, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। जो बच्चे ये बोल रहे थे कि आप कहाँ दिखा रहे थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले बोला था कि जून में एएलपी सीबीटी भर्ती परीक्षा ली जाएगी, जून में, यानी जून जुलाई के समथिंग। तो आप खुद सोचिए, जब जून में वैकेंसी इसका एग्जाम हो जाता जून जुलाई में, उसके बाद दोस्तों अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम हो जाता ये आपका टेक्नीशियन का, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाना था फिर दोस्तों आपका आरपीएफ का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़ाई गई थी। पहले 14,840 जो वैकेंसी है इसको बढ़ा करके दोस्तों अब ज़्यादा कर दिया गया था। इसकी वजह से दोस्तों ये जो आपका कैलेंडर था वो पूरा चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमें भी अपनी जो डेट थी उसको बदलना पड़ा। जो हम पहले अपना बता रहे थे कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, उसको फिर बदलना पड़ा हमको भी। तो ये है बदलने का कारण, वैसा कुछ नहीं है। तो अभी ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें दोस्तों बात कही जा रही है कि अब आपका जुलाई सितंबर में एग्जाम इसका ले ली जाएगा। ठीक है, ये देखो पहले इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का होना था एनटीपीसी का जुलाई सितंबर में, और ये कैलेंडर है बेसिकली, ये एनुअल कैलेंडर था आरपीएफ उसका रेलवे का, जो कि उन्होंने जारी किया था कि पहले जनवरी मार्च में बोल रहे थे कि एएलपी का एग्जाम हो जाएगा। देखो सरकार भी अपने हिसाब से बदलती रहती है भाई, उस हिसाब से आपको समझना है। और उसके बाद बोल रहे थे अप्रैल जून में टेक्नीशियन का हो जाएगा, और जुलाई सितंबर में आपका नॉन टेक्निकल का इसका हो जाएगा। ठीक है, जो एनटीपीसी कैटेगरी है इसका हो जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में इसका लेवल फर्स्ट, इसका अक्टूबर नवंबर में हम लेवल फर्स्ट का ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों वो था जो रेलवे ने अपना जो यहाँ पर अपनी भर्ती बोर्ड का जो कैलेंडर एनुअल जारी किया था। लेकिन अब जो मामला पूरा ही कंप्लीट बदल चुका है। अब जो को जनवरी से मार्च में एएलपी करा रहे थे, लेकिन एएलपी का जो एग्जाम है अगस्त तक नहीं हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगस्त का महीना चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये डेट धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है रेलवे में भी अभी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से डेट आपकी आगे बढ़ेंगी। अभी आपको परेशान नहीं होना है, जैसे कोई डेट आएगी हम आपको सबसे पहले बता देंगे। ठीक है, अभी आपका दिसंबर तक कोई एग्जाम नहीं होना है आरपीएफ का, ये आप समझ जाइए। क्योंकि देखो एएलपी के बाद डायरेक्ट टेक्नीशियन है, खुद सोचिए आप, दोनों एग्जाम पहले हैं। आरपीएफ का नाम आया ही नहीं है अभी तक इन दोनों से पहले। तो एएलपी और टेक्नीशियन के बाद ही आपका आरपीएफ आएगा, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी अभी आई भी नहीं है, आरपीएफ की आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि एनटीपीसी से पहले आपका आरपीएफ को वो लेने वाले हैं। तो इन दोनों के एग्जाम में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है मेरे भाई, 3 महीने का इन दोनों के एग्जाम में, क्योंकि 1.5 महीने। तो इन एग्जामों में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम लगेगा वास्तव में। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम सब आपको बिल्कुल अपडेट कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और उन फर्जी यूट्यूबर के साथ छोड़ दीजिए जो आपके पैसे लेकर आपको पीडीएफ भी नहीं देते हैं, और वहाँ पर कमेंट ऑफ भी कर देते हैं। बहुत सारे मैंने देखा अभी कमेंट भी ऑफ किया गया है किस यूट्यूबर, फर्जी यूट्यूबर के मैंने ट्राई किया है, बहुत सारे हमारे पास स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं, कमेंट ऑफ कर दिया गया है। और आप पीडीएफ मांगेंगे इंग्लिश में तो आपको हिंदी में मिलेगा, और आप बोलेंगे कि हमें पीडीएफ इंग्लिश में दीजिए तो वो आपके वहाँ पर ब्लॉक करके आपको चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। कोई भी आपको फर्जी तरीके से दोस्तों जानकारी देगा, उससे आपको बचना है। और कमेंट ऑफ इसलिए किया जाता है ताकि आप यूट्यूब पे आके उनकी जो है बुराई ना कर सकें, क्योंकि यूट्यूब पर आप आएंगे तो देखो आपने पीडीएफ ले लिया उसी का, और आप उसको जब आपको सही पीडीएफ नहीं मिलेगा तो आप वहाँ से तो आपको ब्लॉक कर दिया गया है व्हाट्सअप से। आप यूट्यूब पर जाके उसके कमेंट बॉक्स में बोलेंगे भैया पीडीएफ गलत दिया है आपने, तो वो कमेंट ऑफ कर देगा और आपको वहाँ से ब्लॉक भी कर देगा। तो ऐसे फर्जी यूट्यूबर से आपको बिल्कुल बचना है। और ऐसे फर्जी यूट्यूबर आपके आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, जो दोस्तों अपना चेहरा नहीं लगाएंगे, किसी और आरपीएफ वालों का चेहरा लगा के आपको पागल बना देंगे। ठीक है, तो उनसे पूछना है पहले कि भैया अपना फोटो दिखाइए, अपना क्या चीज़ है आप दिखाइए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, धोखा हुआ रहा है। और ऐसे फर्जी यूट्यूबर को मैं बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी जो पैसे जो खा रहे हैं उनको बहुत जल्दी सबक भी सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का पैसा खराब जाए, किसी बच्चे के साथ दोस्तों धोखा हो। ऐसे यूट्यूबर को मैं बिल्कुल दोस्तों आप सभी के सामने लेकर आऊँगा, और इन लोगों से आपका जो पैसा है 1-1 रुपये निकलवाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे
बिल्कुल फर्जी यूट्यूबर से आपको दूर रहना है, और कोई भी मिलता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पर जो मैंने आपको दिया था, ठीक है, या हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि इसने आपका पैसा लेकर पीडीएफ नहीं दिया है। वो फर्जी यूट्यूबर है, सबसे बड़ा फर्जी यूट्यूबर मैंने आप सभी को बताया था कौन है। ठीक है, थैंक यू। बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके पैसे लेकर आपको जो है पीडीएफ नहीं देते हैं, और अच्छे से दोस्तों आप सभी को पता है वो कौन है, मैं कई बार अपने वीडियो में नाम भी ले चुका हूँ। थैंक यू।